हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, इंटरनेट सिक्योरिटी के इस लेक्चर सीरीज में अभी जो हम लोग तीसरा टॉपिक अपना कर रहे हैं वो है चैलेंजेस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। उसमें हम कल इंफॉर्मेशन वार के बारे में पढ़े थे और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। हालांकि सोशल मीडिया के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है रोल ऑफ मीडिया इन द इंटरनल सिक्योरिटी। ओके। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और आराम से बैठ के पढ़िए। यहाँ पे नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इवन केवल इंटरनल सिक्योरिटी नहीं, इसके अलावा भी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत सारे यूजफुल लेक्चर्स मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस पेंडेमिक एरा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पर बैठ करके इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, चलिए खैर शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। पहला जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि मीडिया किसे बोलते हैं, हम किस चीज़ को मीडिया बोलेंगे या फिर किसको हम मीडिया की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। मीडिया ऐसे सभी कम्युनिकेशन आउटलेट्स या टूल्स होते हैं जो कि स्टोर करते हैं और डिलीवर करते हैं क्या, इंफॉर्मेशन। सिंपल वर्ड में मैसेज, एसएमएस। ठीक है। ऐसे सारे टूल्स, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐसे सारे आप कह सकते हैं कि आउटलेट्स जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को या तो स्टोर करते हैं और या तो वो जनमानस में क्या करते हैं, फैलाते हैं। ऐसे सभी चैनल्स को, ऐसे सभी इक्विपमेंट्स को, ऐसे सभी मीडियम्स को हम क्या बोलेंगे, मीडिया बोलेंगे। ठीक है। द टर्म रेफर्स टू कंपोनेंट ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री सच एज प्रिंट मीडिया, पब्लिशिंग हाउस जो भी आपके न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद द न्यूज़ मीडिया, फोटोग्राफी, सिनेमा इवेंट, उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग जिससे हम रेडियो और टेलीविजन के थ्रू देखते हैं, फिर उसके बाद डिजिटल मीडिया इवेंट जो आप मोबाइल पे मैसेज न्यूज़ पढ़ते हैं, वो सब सारी चीज़ें। और फिर उसके साथ साथ एडवर्टाइजिंग भी मीडिया की कैटेगरी में आता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के माध्यम से चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट एंटिटी हो, वो अपने मैसेज डिलीवर करते हैं, वो अपने इंफॉर्मेशन जनमानस के लिए डिलीवर करते हैं। ओके। अभी व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन इंटरनल सिक्योरिटी में किस तरह के रोल हो सकते हैं, ऐसा ये कहा जाता है कि मीडियाज रोल इन इंटरनल सिक्योरिटी कैन बी एनालाइज्ड फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, इस तरह से आप कह सकते हैं, न्यूज, व्यूज एंड इशूज। ओके। मतलब ये कि कोई अगर नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है उसको लोगों तक पहुंचाना, फिर उसके बाद कोई अगर क्रिटिकल और सब्जेक्ट है उस पर डिफरेंट टाइप के व्यूज, और उसके अलावा जो इशूज चल रहे हैं उसकी चीज़ों को गवर्नमेंट के सामने हाईलाइट करना। ठीक है। ये तीन कैटेगरी में, तीन प्रिज्म में हम जो मीडिया है उसका रोल हम देख सकते हैं। ये लिखने के लिए बड़ा ही मजेदार लाइन है, आप इसको लिखिए पहले पहले ही लाइन में, जैसे ही आप इंट्रो लिख रहे हैं तुरंत आप इसको लिखिए। ठीक है। हाउ इट प्रेजेंट देम टू द पॉपुलेस कैन हेल्प ईदर इन स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग द बेसिक्स ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। मतलब ये कि ये जो तीनों चीजें हैं ना, इन तीनों चीजों को मीडिया किस तरह से लोगों के सामने लेके जाती है उस पर डिपेंड करता है कि मीडिया आपकी कंट्री को वीक कर रहा है या स्ट्रांग कर रहा है। ठीक है। अब आप इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई न्यूज इस तरह से दिखाई जा रही है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को भड़का रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इतना ज़्यादा डिसकंटेंट हो जाएगा कि लोग सड़क पे आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो अभी फार्मर्स बिल आया है उसके रूप में वहाँ पे। फिर उसके बाद व्यूज, डिफरेंट टाइप के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपने अपने व्यूज देते हैं। अगर वो व्यूज पॉजिटिव वे में दे रहे हैं, प्रोग्रेसिव व्यूज दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर वो अपने व्यूज कुछ इस तरह से देने लगे कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करने लगे, तो फिर वो क्या करेगा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बन के उभर जाएगा। ओके। it is in the globalized world it has to strike a balance between people's right to know on the one side and the national security and social ethics on the other side। एक बात हमेशा ये बोली जाती है कि अगर कोई मीडिया है तो उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है। लेकिन दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो दो चीज़ों पे खरा उतरना चाहिए। पहला ये कि आप अपने फ्रीडम, अपने राइट को कुछ इस तरह से यूज कीजिए कि जो दूसरे का राइट है वो वायलेट ना हो, और दूसरी बात ये कि जो सोशल हार्मनी है वो ब्रेक ना होने पाए। ठीक है ना।
आप अपने राइट्स के बारे में बोलिए, क्योंकि आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आप इस तरह से उसका प्रयोग कीजिए कि वो दूसरे के राइट का उल्लंघन ना करे, और साथ साथ जो सोशल हार्मनी है, जो सोसाइटी है, उसको भी नुकसान ना पहुंचाए। ओके। उसके बाद थ्रू इट्स ग्राउंड रिपोर्टिंग it can warn the government about the issues which can become security threat in future, like it can inform about growing discontent in a particular area or group of people। मतलब ये कि मीडिया का काम ये होना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी एरिया में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, कुछ डिसकंटेंट चल रहा है कि वह जो है गवर्नमेंट के खिलाफ आगे चल के क्या कर सकता है, दिक्कत पैदा कर सकता है, तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, मीडिया को गवर्नमेंट को वार्न कर देना चाहिए कि भाई देखो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करो, अदरवाइज आपके सामने मुसीबत आएगी और आने वाले समय में वो इंटरनल सिक्योरिटी के सामने एक चैलेंज बन के उभर जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, जो अवेयरनेस क्रिएशन होता है मीडिया के द्वारा, अगर वो अवेयर कर रही है गवर्नमेंट को, सॉरी पीपल को, तो वो कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को हेल्प कर सकती है, मतलब एक इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रांग बना सकती है। कैसे? सबसे पहला, इट कैन डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट की प्रोग्राम और पॉलिसीज के बारे में अगर लोगों को बताएगी मीडिया, तो लोगों का विश्वास गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ेगा और वो डिसकंटेंट टाइप की कोई इस तरह की चीजें बाहर नहीं आएंगी। उसके बाद इट कैन एजुकेट पीपल अबाउट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, एज पीपल मेनी टाइम्स फेल टू सी बियॉन्ड व्हाट इज विजिबल इमीडिएटली। ठीक है, मतलब ये कि कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट का है, तो मीडिया क्या कर सकती है कि उसको एनालाइज करके, उसको सिंप्लीफाई करके लोगों को बता सकती है, और इस तरह से वो किसी भी इनिशिएटिव के बारे में, किसी भी एक्टिविटी के बारे में लोगों को एजुकेट कर सकती है। तो अगर देखिए, हम बार बार ये कहते हैं कि एजुकेटेड पीपल एंड इन्फॉर्म्ड पीपल ऑलवेज प्ले प्रोग्रेसिव रोल इन द इंटरनल सिक्योरिटी। मैं ये चीज बार बार बोलता हूँ। तो अगर पीपल एजुकेटेड होंगे तो वो किसी भी चीज को, किसी भी चीज के बारे में अपना व्यू देने के पहले उसकी सारी चीजों को, सारे पहलुओं को देखेंगे। केवल अंधविश्वास या आधा अधूरा ज्ञान को लेकर के वो अपनी चीजों को नहीं रखेंगे। उसके बाद मोरल बिल्डिंग का काम करेगा। ये कैसे? बाई शो केसिंग द गेन्स ऑफ द कंट्री हैज मेड इन डिफरेंट स्पीयर्स, जैसे इकोनॉमी में, सोशल में, ठीक है, टेक्नोलॉजी में। तो इस तरह से क्या होगा, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ प्राइड अमंग द पीपल। मतलब ये कि जो गवर्नमेंट के अभी तक की उपलब्धियां हैं उसको जो है अगर ये लोगों को बताएगा, तो ऐसे में क्या होगा, लोगों का मोरल बूस्ट होगा। ठीक है, अगर मोरल बूस्ट होगा तो एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ एक जो नेशनलिज्म और ब्रदरहुड की फीलिंग है वो भी लोगों के अंदर डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और यह एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से आप देखें तो ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर मान लीजिए नेशनलिज्म नहीं है, ब्रदरहुड नहीं है, लोग आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट कितना भी कोशिश कर ले, वो जो है अपना जो आंतरिक सुरक्षा है उसको मजबूत नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसके बाद इट कैन हेल्प इन काउंटरिंग द प्रोपोगेंडा एंड एक्ट्स एज अ टूल टू प्ले इंफॉर्मेशन वार। मतलब ये इंफॉर्मेशन वार के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा भी था, पिछले लेक्चर में देखा भी था। लेकिन अगर सोचिए कि जो कोई इस तरह का गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपोगंडा या इस तरह से रूमर्स उठ रहे हैं, मीडिया उसको क्या कर दे, खारिज कर दे, तो क्या क्या होगा कि लोगों के पास जो है सही न्यूज होगी और वो इंफॉर्मेशन वार को वहीं पे रोक सकते हैं। जो मिसलीडिंग टाइप का होता है कि मिसलीड करके लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़काते हैं लोग, तो अगर सही इंफॉर्मेशन मीडिया लोगों तक पहुंचा देगी तो ये क्या होगा, सोशल जो हार्मनी है वो बढ़ेगी और इंटरनल सिक्योरिटी हमारा स्ट्रांग होगा। ओके, उसके बाद इट कैन हेल्प इन क्रिएटिंग सोशल कोहेशन। ऑब्वियसली इसके बारे में हमने पहले ही देख लिया। इट कैन ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी अमंग द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। कैसे? बाय हाईलाइटिंग लैप्सेज, एट्रोसिटीज कमिटेड बाय देम आर अदर लैकुनाज इन दियर ऑपरेशंस। सपोज दैट कि गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, उसमें कुछ क्या है, परेशानियां हैं, ठीक है, कुछ लैप्सेज हैं, कुछ कमियां हैं, मीडिया ने उसको हाईलाइट किया और गवर्नमेंट ने उसको करेक्ट कर दिया। ओके, लोग खुश हो गए। फिर दूसरा काम क्या है कि एट्रोसिटीज कर रहा है कोई, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो लोगों को सता रही है, मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, गवर्नमेंट के संज्ञान में आया वो और गवर्नमेंट ने उसको करेक्ट कर दिया। फिर तीसरी जो चीज है वो क्या है, लैप्सेज, एट्रोसिटीज, यही सब दो चीजें। उसके बाद लैकुनास के बारे में हमने देख लिया, कोई पॉलिसी अगर है तो उसमें मान लीजिए कोई कमी है तो मीडिया उसको हाईलाइट करेगी, तो उस कमी को गवर्नमेंट क्या कर लेगी, दूर कर लेगी। ओके, इट हेल्प्स इन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस रेडी फॉर एनी इमरजेंसी सिचुएशन। पहले से ही अगर आपको कोई चीज पता चल जाए, ठीक है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट किसी भी बात से अनअवेयर है, सपोज दैट यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए कारगिल वार का,
ठीक है। कारगिल के टाइम पे अगर गवर्नमेंट के पास सही इंफॉर्मेशन पहले से ही पहुंच गई होती तो जो इतना बड़ा वार था वो रुक गया होता, और जो हमारे हालांकि हम जीते वो अलग बात है, लेकिन हानियां तो हुई, जान गए उसमें, माल भी गया, ठीक है, जान माल की हानि हुई। लेकिन अगर पहले से हम इन्फॉर्म्ड होते और मीडिया उसके बारे में सचेत कर दी होती गवर्नमेंट को, तो क्या होता कि वो जो इतना नुकसान हुआ वो बच जाता। ओके। रिगार्डिंग न्यूज रिपोर्टिंग, द मीडिया शुड नो द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, क्यूरियोसिटी एंड रूमर्स। मतलब ये कि मीडिया को कभी भी रूमर्स को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। जहां पे भी उनको पता चले कि इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, उस न्यूज को वहीं पे रोक देना चाहिए, और उसके साथ साथ लोगों को बताना चाहिए कि ये इस तरह की जो न्यूज फैलाई जा रही है ये क्या है, फर्जी है, फेक है, ठीक है। उसके बाद इट शुड नॉट एक्ट एज एन इंटेलिजेंस टूल्स फॉर टेररिस्ट बाय लाइव टेलीकास्टिंग ऑपरेशंस डिटेल ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज। कभी कभी क्या होता है, टीआरपी के चक्कर में मीडिया क्या करती है, लाइव टेलीकास्ट करने लगती है, और उस लाइव टेलीकास्ट के दौरान जो सेंसिटिव डाटा होते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, वो भी जो है लीक हो जाती हैं, जो कि जो हमारे टेररिस्ट हैं, हमारे दुश्मन हैं, उनके लिए क्या होता है, वो फायदेमंद होता है और कंट्री के लिए नुकसानदायक हो जाता है। ओके। तो मीडिया जो है जो अवेयरनेस क्रिएशन करती है, उसके इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि मीडिया किस तरह से अवेयरनेस का क्रिएशन कर सकती है और किस तरह से लोगों को अवेयर करके जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन कर सकती है, ठीक है। अभी देखते हैं कि हाउ हैज इंडियन मीडिया प्लेड इट्स रोल इन इंटरनल सिक्योरिटी। अभी तक का अगर हम उदाहरण देखें, जब भी आप आंसर लिखेंगे ना, तो हम इतना बड़ा बड़ा भले लिखे हैं, लेकिन आप इसको एक एक लाइन, दो दो लाइन में निकाल देंगे, ठीक है। और इन सब पॉइंट्स पे, इन सब चीजों पे, इन सब डायमेंशंस पे आपको जो है आंसर लिखना पड़ेगा। ओके। तो अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें कि मीडिया किस तरह से जो पॉजिटिव रोल है वो कैसे प्ले की है, तो सबसे पहले नक्सलिज्म के क्षेत्र में देख लीजिए। नक्सलिज्म के क्षेत्र में क्या हुआ कि जो भी उनके लिए पॉलिसीज लाई गई, इनिशिएटिव्स लाए गए, एक्टिविटीज की गवर्नमेंट ने, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको मीडिया ने गवर्नमेंट को बताया, और उसके साथ साथ जो चीजें गवर्नमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट को नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए या उनकी समस्याओं को समझने के लिए, उसको हाईलाइट किया, ठीक है। उसके साथ साथ इट हैज हाईलाइटेड द इश्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनइक्विटेबल ग्रोथ, राइजिंग इनइक्वालिटीज, ठीक है, फोर्सिबल एक्विजिशन ऑफ द लैंड एंड अदर रिसोर्सेज एक्सेट्रा, व्हिच इफ नॉट हैंडल्ड मे बिकम द सिक्योरिटी थ्रेट इन लॉन्ग टर्म। इन सब चीजों को बार बार मीडिया उठाती है और गवर्नमेंट के संज्ञान में ले आती है, जिससे गवर्नमेंट उस पर काम करती है, और अगर यदि ऐसा नहीं होता तो आने वाले समय में ये एक सिक्योरिटी चैलेंज गवर्नमेंट के सामने आ जाती। मेनी ए टाइम्स इट हैज ब्रॉट आउट द रिपोर्ट ऑफ लैप्सेज इन गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस रिलेटेड टू द इंटरनल सिक्योरिटी एंड दस ब्रिंगिंग द अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इसमें समझ में आ गया होगा कि कोई भी गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम्स है, उसमें जो लैकुनाज है, उसको हाईलाइट करके गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबल बनाती है मीडिया। उसके साथ साथ इट हैज ब्रॉट एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज इन लाइट एंड कोर्स करेक्शन। ठीक है, कैसे? जैसे यहाँ पे उदाहरण एक ले लीजिए, अफ्स्पा वाला। अफ्स्पा में मिलिट्री जो फोर्सेज हैं वो लोगों को तरह तरह से, कभी मतलब बहुत बार ये देखा गया है कि वो गलत तरीके से भी लोगों को सताते थे, तो वो भी जो है सामने गवर्नमेंट के लाया गया और गवर्नमेंट ने उसको ठीक किया। उसके साथ साथ इट हैज हेल्प इन बिल्डिंग द रेजिलियंस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स बाय आईएसआईएस स्प्रेड रूट्स इन इंडिया बाय क्रिएटिंग अ पॉपुलर ओपिनियन अगेंस्ट इट। आईएसआईएस जो था उसके अगेंस्ट इतना ज्यादा मीडिया में बात किया गया कि लोगों के अंदर उसके अगेंस्ट एक ओपिनियन डेवलप हुआ और लोगों को समझ में आया कि ये जो है सोशल हार्मनी को हमारे डिस्टर्ब कर रहा है और आगे आने वाले समय में ये हमारे लिए हानिकारक होगा। गवर्नमेंट भी इस बात पे ध्यान दी और जो करेक्टिव मेजर्स है उसको अपनाई, और उसके साथ साथ जो लोगों के अंदर आईएसआईएस का रूट बढ़ रहा था, जड़ें मजबूत हो रही थी, वो भी कमजोर हो गई। ओके, लेकिन दोस्तों नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ द ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में वो बहुत सारी चीजें ऐसी दिखा देते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल हो जाता है। उसके बाद एम्पलीफाइंग द फियर फैक्टर थ्रू द न्यूज रिपोर्टिंग, लाइव टेलीकास्ट, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आर सम ऑफ द कंसर्न एरियाज। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि लाइव टेलीकास्ट करते हैं तो बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव डाटा लीक होते हैं। उसके साथ साथ लोगों के अंदर फियर पैदा करना, ये भी एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। लोग जब अगर डरेंगे तो वो पैनिक होंगे, और पैनिक होंगे तो उल्टा सीधा कदम उठाएंगे, जो कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, द इंस्टांसेज ऑफ प्लेइंग टू मच विथ डिवाइसिव इशूज, ब्लोइंग न्यूज आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हैव आल्सो सरफेस्ड इन रिसेंट टाइम्स।
मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिवाइसिव इश्यूज होते हैं उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि किसी भी समाज के दो सेक्शंस क्या होते हैं, आपस में भिड़ने लग जाते हैं, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है मीडिया के रिपोर्टिंग का। उसके बाद सीकिंग ओपिनियन ऑफ द इररिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल ऑन सेंसिटिव इश्यूज में डिसरप्ट द सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री। पता नहीं कहाँ कहाँ से सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बुला लिए जाते हैं, जिनके पास ना तो फैक्ट्स हैं, ना तो फिगर हैं, और ना तो उनकी अच्छी स्टडी है उस सब्जेक्ट पे, और ना ही जो पॉइंट ऑफ व्यू वो रखते हैं, ना तो वो प्रोग्रेसिव होता है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है मीडिया बार बार हाईलाइट करती है, और जो क्या होता है कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए घातक सिद्ध होता है। दिस हैज आल्सो बीन एग्रेवेटेड बाय द स्प्रेड ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया उसमें जो है आग में जो है घी का काम कर दिया है। अब पहले तो मीडिया ही था कि आप टीवी में देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आप अपने फ़ोन से कोई भी र्यूमर है, कोई भी गलत न्यूज़ है, कोई फेक न्यूज़ है, उसको स्प्रेड कर देते हैं। तो ये आग में घी डालने वाला एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया है, अलग काम है इसका। ठीक है, दिस हैज़ मेड मीडिया हाउसेज डंप ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग एंड प्लेइंग टू द ट्यून्स ऑफ मास हु डोंट हैव नॉलेज ऑफ द लॉन्ग टर्म इल इफेक्ट ऑफ द सच थिंग्स। लोग इतने ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं उससे, और उस चीज़ों को स्प्रेड कर रहे हैं बिना इस चीज़ को जाने कि ये लॉन्ग टर्म में कितना नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, अगर हम देखें कि आगे हमको करना क्या चाहिए, पहली चीज़ तो ये फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या किया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हमको राइट दिया है, और जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी शामिल है। लेकिन दोस्तों हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए कि जो भी आप, हम बार बार ये कह रहे हैं, जो भी राइट्स हैं, ठीक है, और जो भी उसके इम्प्लीकेशन है, आप अपने राइट को इस तरह से यूज कीजिए कि दूसरों को हार्म ना हो, दूसरों को नुकसान ना हो। ठीक है, तो इस तरह से उस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए कि ये लोगों के लिए, दूसरों के लिए हानिकारक ना सिद्ध हो। ओके, दिस इन टर्न विल ब्रिंग द मीडिया रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट इन फ्यूचर विच विल वीकन द फोर्थ पिलर एंड डेमोक्रेसी इटसेल्फ। जैसे अब देखिए यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि एक तो हम ये कह रहे हैं कि जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, लेकिन अगर मीडिया बदमाशी कर रही है तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन लेके आएगी। अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी तो ये फोर्थ पिलर इटसेल्फ जो है क्या होगा, डिक्लाइन होगा, फोर्थ पिलर पे जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, इतना समझ में आया। तो अब जो है इसका जो करेक्ट मीजर है वो क्या होना चाहिए, द रिस्पॉन्सिबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच मस्ट बी ट्रीटेड एज सैंक्रोसैंक्ट बाय मीडिया हाउसेज एंड मस्ट बी सेल्फ अडेयर्ड। मतलब ये कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो फोर्थ पिलर है वो डिस्टर्ब ना हो, तो जो भी मीडिया हाउसेज हैं वो क्या करें, सेल्फ रेगुलेशन करें, सेल्फ एथिक्स, अपना जो मीडिया एथिक्स है, द मीडिया हाउसेज मस्ट इवॉल्व देयर ओन कोड ऑफ एथिक्स एंड सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म। दोस्तों सेल्फ रेगुलेशन से बेहतर और कोई चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मीडिया का, अगर मीडिया को सही दिशा में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पॉजिटिव दिशा में काम करना है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में पॉजिटिव रोल प्ले करना है, तो दो चीजें आप ध्यान में रखिए, उनका एक अपना कोड ऑफ एथिक्स और सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म होना चाहिए, और जिसमें सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी भी होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट का रोल कम से कम हो और गवर्नमेंट का रोल उतना ही हो जो कि मीडिया को स्ट्रांग बनाए और जो इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसको ठीक करे। अब यहाँ पे बाकी जो सारी चीजें हैं वो वही चीजें बार बार यहाँ पे लिखी गई हैं, आप इसको आराम से पीडीएफ लेके पढ़ लीजिएगा। कंक्लूजन के रूप में अगर हम देखें तो यह कहा जाता है कि इट इज सेड दैट द मीडिया शुड डू ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव। मतलब ये कि जो मीडिया है वो एक ऐसे उद्देश्य के लिए काम करना, रिपोर्टिंग करनी चाहिए, लेकिन बिना किसी उद्देश्य के। मतलब मीडिया का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, एकदम आसान भाषा में। मतलब ये कि मीडिया को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा भी गया है कि मीडिया अगर किसी पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही है, अच्छे ऑब्जेक्टिव, अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर रही है, तो मीडिया को ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनाइटिंग द डिवाइडेड। अगर मीडिया का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग डिवाइडेड हैं उनको यूनाइट करना है, तो मीडिया को क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा दोस्तों वो होगा सोशल मीडिया पे। आज हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टुडे।